अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में आपको जनरेटर स्टार्टिंग में धुआं क्यों मारता है और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देता है, आखिर क्यों। इस वीडियो में मुकम्मल तफसील से एक एक चीज़ के बारे में तफसीली समझाया गया है। इस वीडियो को देखने के बाद अनाड़ी से अनाड़ी भी कारीगर अपने जनरेटर का ये फॉल्ट दूर कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लिया करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों एक और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों 3500 वाट जनरेटर हमारे पास आ चुका है। अभी हम इसका इंजन खोलेंगे और एक चीज़ के बारे में मुकम्मल तफसील के साथ हम आपको बताएंगे कि आपने किस तरीके से खोलना है और किस तरीके से फ़िट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी टैंकी को खोलेंगे। टैंकी के ऊपर ये लगे 4 बोल्ट जो है आपने खोलने हैं। दोस्तों इन बोल्टों को या 10 नंबर या 8 नंबर टी रॉड लगता है, ठीक है, क्योंकि मुख्तलिफ जनरेटरों में मुख्तलिफ नंबर के बोल्ट होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी सामने वाली फिटिंग हटाने के बाद टैंकी को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एयर क्लीनर को हम बाहर निकालेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर ये जो 2 बोल्ट हैं ये खोलने पड़ेंगे। होते तो 4 हैं लेकिन इसको 2 ही लगे हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद अंदर 10 नंबर जो 2 नट लगे हुए हैं उनको हम खोलेंगे और कार्बोरेटर को बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ मैंने इस चीज़ के बारे में बताया है, ठीक है। तो पहले भी मैंने 1-2 वीडियो अपलोड की हैं लेकिन उसमें मैंने शॉर्टकट काफ़ी ज़्यादा किया है, लेकिन ये जो काम है ये मुकम्मल तफसील के साथ वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो पाए। इसके बाद हम यहाँ पर किक वाला जो कवर है उसको खोलेंगे। इसके भी 4 बोल्ट लगे होते हैं, ठीक है, इनको भी हम खोलेंगे और उसके बाद इस कवर को हम उतार लेंगे। जी तो दोस्तों कवर उतारने के बाद इसकी प्लग वाली कॉइल है वो यहाँ पर साइड पर लगी होती है, उसको हम खोल लेंगे। और यहाँ पर वायरिंग का आपको तरीकाकार बता दूं कि ये जो तरीकाकार अभी मैं बताने लगा हूँ ये आज तक किसी ने नहीं बताया। आप वायरिंग की पिक्चर ले लें, ठीक है, आप इसकी सेल्फ़ी ले लें ताकि आपको बाद में वायरिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। तो इसकी तारें जो है हमें तो पता है कौन सी तार कहाँ पर लगती है, लेकिन अगर आपको ना पता चल सके तो आप इन तारों की जो है पिक्चर ले सकते हैं ताकि बाद में आपको कनेक्शन करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम ये जो तारें हैं ये उतारेंगे और इसके बाद जो सलफ़ वाली एक यहाँ पर सलफ़ वाला कटआउट लगा हुआ है, इसके ऊपर 10 नंबर नट लगा हुआ है, उसको हम खोलेंगे और सलफ़ के साथ एक स्विच के अंदर से तार आती है पीले रंग की, उसके साथ एक ये देखें इस तरह का क्लिप लगा होता है, ठीक है। और एक बैटरी वाली अटैच होती है इसके साथ, डायरेक्ट जो बैटरी से आती है वो अटैच होती है, ठीक है। उसको उतार लिया हमने। अब बारी है सिलेंसर की। तो सिलेंसर के बोल्ट खोलने के बाद सिलेंसर को हमने निकाल लिया बाहर। अब हम हेड को खोलेंगे, उसके लिए हम टॉप कवर खोलेंगे और उसके बाद नीचे रॉकर वाले जो सेटिंग वाले नट होते हैं उनको हम खोलेंगे और रॉकरों को हम मुकम्मल बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हेड का भी मुकम्मल चेकअप करना है कि हेड के जो वाल हैं उनमें कोई गाइडें ख़राब हैं या हेड के वाल जो हैं उनकी सीटें ख़राब हैं। जो भी है हेड में जो भी मसला होगा मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से रॉकर उतारने के बाद इसके पुश रॉड जो है वो बाहर निकाल लेने हैं और इसके बाद जिस जगह पर सेटिंग वगैरह लगी होती है वो उसके नीचे एक ये पतरी होती है, इसको भी हम खोलेंगे, मुकम्मल खोल लेंगे, क्योंकि बाद में जो है आप जो फिटिंग है वो लगा सकते हैं। इस तरह से ये पतरी जो है ये भी चेक हो जाएगी कि इसकी जो साइडें हैं वो ख़राब तो नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर अभी हम ये पतरी खोलेंगे। ये रेस की एडजस्टमेंट वाली होती है, इसके एक यहाँ सामने बोल्ट होता है और एक यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जो रेस कम ज़्यादा करने वाला स्क्रू है जिसको अभी हमने पकड़ा हुआ है, ठीक है, इसको आपने लूज़ कर लेना ताकि ये बोल्ट खोलने में आपको आसानी हो, ठीक है। बाद में आप जब इसका इंजन फिट कर लेंगे तो आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह से इसका स्प्रिंग उतारना है और स्प्रिंग उतारने के बाद अभी हम हेड के जो 4 बोल्ट लगे हुए हैं, 12 नंबर टी रॉड उसको लगता है, लेकिन यहाँ पर ये जो जनरेटर है इसको 10 नंबर टी रॉड के साथ इसका हेड खोला जा रहा है, ठीक है। अमूमन 12 नंबर टी रॉड ही लगता है, ठीक है। हेड खुल चुका है, तो हेड की जो पोजीशन है वो आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कार्बन जमा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हेड में भी फॉल्ट है। तो उसके लिए हम हेड के जो वाल है वो बाहर निकालेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पर ऊपर जो इसकी वाशल वगैरह जो लॉक वगैरह है वो हमें निकालने पड़ेंगे। ये एक बड़े वाल में सील लगी हुई है, सील कटोरी, इसको भी हम नया डालेंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि वाल गाइडें आपने किस तरह से वाल चेक करने हैं, ठीक है। इस तरह से आपने साइडों पर इसकी प्ले चेक करनी है। अगर तो साइडों पर इसमें काफ़ी ज़्यादा प्ले है तो आप ओवर साइज़ वाल भी डाल सकते हैं, चाहें तो आप जो है वाल गाइडें भी नहीं लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन खरादिया अच्छा होना चाहिए। तो पिस्टन को भी हम चेक कर लेंगे, तो साइडों पर इसकी प्ले जो है बहुत ज़्यादा कम है, इतनी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन रिंगें हम डालेंगे, ज़रूर डालेंगे, क्योंकि हेड और रिंग पिस्टन का काम जो है वो हम लाजमी करवाएंगे ताकि एक जैसा हो जाए, बाद में स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी ना हो, गैस पर भी पहली किक पर स्टार्ट हो। और यहाँ पर अभी 19 नंबर गोटी के साथ हम इसका जो मैग्नेट का नट है वो खोल लिया हमने। और उसके बाद अभी इस तरह से आपने नट को लगाना है और हथौड़ी के साथ आपने इसको ऐसे, ये देखें, ऐसे इस तरह से ठोकना है और स्क्रू ड्राइवर की मदद से पीछे से आपने इसको तड़ देनी है ताकि ये मैग्नेट बाहर आ सके, ठीक है। मैग्नेट बाहर आ चुका है। अभी हम इसका सलफ उतारेंगे। मैग्नेट के खोलने के बाद ही इसका सलफ जो है वो बाहर निकल पाएगा। तो सलफ उतर चुका है। अभी हम बैटरी को चार्ज करने वाली कोयल खोलेंगे। ये जो कोयल होती है ये बैटरी को चार्ज करती है, ठीक है। डायनेमो से बैटरी का करंट बिल्कुल नहीं आता, जो बैटरी को चार्ज करता है वो करंट इस कोयल से ही आता है, ठीक है। इस कोयल का करंट जो होता है वो जाता है डायरेक्ट इग्निशन स्विच के अंदर, ठीक है, तो वहीं से ही बैटरी की तरफ होकर जाता है। तो ये कोयल थोड़ी सख्त है तो इसको भी हम उतार लेंगे इस तरह से। अब हम फुडिशन के जो नट बोल्ट हैं वो खोलेंगे और यहाँ पर पिछला जो फुडिशन के नट खोलने के लिए हमें सलेंसर की पतरी जो है वो उतारनी पड़ी है। वो तो ज़ाहिर सी बात है, हमने उतारनी है, लाजमी उतारनी है। और उसके बाद हम अब यहाँ पर इसकी जो वायरिंग है डायनेमो वाली यानी कि बिजली वाली, वो उसके जो कनेक्शन है वो यहाँ से उतारेंगे। तो सबसे पहले हम AVR का बोल्ट खोलेंगे। AVR को हम अलहदा कर लेंगे, इसको एक ही बोल्ट लगा हुआ है। अब ये ग्रिप उतारें, ठीक है। और उसके बाद आपने ये इसके जो कार्बन लगे हुए हैं इसके ऊपर ये तारें लगी हैं, ये आपने नहीं उतारनी, आपने कार्बन को डायरेक्ट खोल लेना है, ठीक है। कार्बन को खोल लेंगे तो आपका AVR बीमा कार्बन जो है इकट्ठा ही बाहर आ जाएगा। इसको आपने रख लेना है सेफ जगह पर जहाँ पर इसके टूटने का बिल्कुल ख़तरा ना हो, ठीक है। अब उसके बाद हम दूसरी जो वायरिंग है वो उतारेंगे। ये ग्रिप भी हम अलहदा कर लेंगे, बहुत ही आसान है क्योंकि कलर बाई कलर और ग्रिप बाई ग्रिप तारें होती हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर एक अर्थ वाली तार लगी हुई है पीले रंग की, उसके साथ एक जो है क्लिप बना हुआ है, ठीक है। तो इस जनरेटर के बोल्ट को जो 7 नंबर चाबी लगती है, ठीक है, तो
बाद जो जनरेटर होते हैं उनमें 8 नंबर टी के साथ ही काम हो जाता है। तो यहाँ पर अभी ये देखें, ये तारें भी हम खोल लेंगे 8 नंबर टी राड के साथ। तो एक तार जो है डायरेक्ट उसका जोड़ लगा हुआ है। ये भी तारें जो है ये आप देख सकते हैं कि सुर्ख रंग की तार और नीले रंग की तार है, ठीक है। सुर्ख रंग की तार को सुर्ख रंग की तार के साथ आपने बाद में अटैच करना है और नीले रंग की तार को आपने नीले रंग की तार के साथ ही अटैच करना है। तो वीडियो को तफसीली बनाने का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मकसद हमारा यही है कि अनाड़ी से अनाड़ी भी जो कारीगर होगा या आम आदमी होगा वो अपने जनरेटर को घर पर आसानी से इस फॉल्ट को दूर कर सकता है, ठीक है। तो ये अभी हमने इसकी फिटिंग उतार ली है। अब हम इस बैक वाले कवर के जो 4 बोल्ट हैं लंबे वाले स्टड, उनको खोलेंगे। इनको हमने ढीला कर लिया। फटिशन के हम जो है नट हैं वो खोलेंगे और इंजन को हम बाहर निकाल लेंगे। बाकी काम जो है वो हम बाहर निकाल कर ही करेंगे। डायनमो वगैरह जो है वो भी उतारेंगे, बाहर निकाल कर ही उतारेंगे, ठीक है। तो बैटरी का अर्थ जो था वो फिनिशन के एक बोल्ट के साथ लगा हुआ था, वो भी अलहदा हो चुका है। ये देखें दोस्तों, इंजन बाहर आ चुका है। अभी हम फ्रेम को बाहर रखेंगे, ठीक है। इसको भी अच्छी तरह से वॉश करेंगे। अब हम ये लंबे जो स्टड हैं ये खोलेंगे। तो जहाँ तक औज़ारों की बात है तो औज़ार जो है बिल्कुल थोड़े से ही जो होते हैं वो आपका ये इंजन को खोलने में और फिट करने में मदद दे सकते हैं। 8 नंबर टी ले लें, 10 नंबर टी ले लें, 12 नंबर टी ले लें, ठीक है। और 12-13 का पाना ले लें। यानी कि इस तरह के 4-5 औज़ार होते हैं जिनसे आप जो है मुकम्मल इंजन खोल सकते हैं। तो इस तरह से अभी यहाँ पर हमने डायनमो को भी बाहर निकाल लिया। डायनमो को, आर्मेचर को आपने सेफ जगह पर रखना है, ठीक है, जहाँ पर ख़तरा ना हो किसी किस्म का भी, ठीक है। इन चीज़ों की आपने ख़ुसूसन जो है बचत करनी है। इनको आपने बचाना है बच्चों से या फिर ऐसी कोई चीज़ ठोकर वाली चीज़, ठीक है। तो अभी हम आर्मेचर के ऊपर एक बड़ा स्टड लगा होता है, ठीक है, बोल्ट, उसको हम खोल लेंगे। और इसको आपने फुल नहीं खोलना, 4 से 5 चूड़ियाँ खोलने के बाद आपने आर्मेचर को बाहर किस तरीके से निकालना है, इस तरह से आपने ये देखें ये बाहर आ चुका है। इस तरह से आपने हथौड़ी के साथ ऊपर से प्रेस करना है तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर जो थोड़ा बहुत ऑयल है वो मौजूद है वो हम निकाल लेंगे। ऑयल आप देख सकते हैं कि इसमें है ही नहीं है। ये ऑयल जो है वो सारे का सारा खा जाता है। अगर ऑयल कुछ थोड़ा बहुत निकलता तो सिर्फ वो हेड का फॉल्ट था। तो ऑयल आपके सामने है कि बिल्कुल थोड़ा सा निकला है। तो हम रिंगों का काम भी करेंगे, ठीक है। अभी ये हम मेन कवर के जो बोल्ट हैं ये खोलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जो इसकी रेस है उसको आपने इस तरह से एक तार के साथ बांध लेना है ताकि आपको जो है आप जो जनरेटर का बर्नर है उसकी सेटिंग आउट ना हो सके, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही बांधे रखना है जब तक कि आप रेस की एडजस्टमेंट तक नहीं आ जाते मुकम्मल इंजन बांध कर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम हथौड़ी की मदद से इसको आमने सामने ऐसे ठोकर लगाकर इसको बाहर निकालेंगे इस कवर को। फाइनली ये कवर बाहर आ चुका है, ठीक है। इसकी पोजीशन आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर केम गरारी जो है उसको हम बाहर निकालेंगे। इस केम की भी जो एडजस्टमेंट है वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगा कि आपने किस तरीके से फिट करना है। तो इस तरह से आपने केम को चेक कर लेना कि इसका वेट जो है वो मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा।
अगर तो नहीं कर रहा तो केम ख़राब है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसका जो कनेक्टर रॉड है उसके ये दो बोर्ड लगे होते हैं 10 नंबर, इनको खोलेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं तो इस वजह से हमने इनको पहले ही लूज़ कर लिया था, क्योंकि ये वीडियो में जो है वाज़े नज़र नहीं आने थे, इस वजह से। ये देखें, एक चीज़ आपने हमेशा एक चीज़ पर फोकस रखना है कि जिस तरीके से स्पेयर पार्ट लगा होता है वो आपने देख लेना है इस वीडियो में कि इस तरीके से स्पेयर पार्ट फिट हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने बाद में इसी तरीके से ही फिट करना है। वेट को हमने बाहर निकाल लिया है, अब हम पिस्टन को बाहर निकालेंगे। तो पिस्टन जो है वो थोड़ा सा जाम है, क्योंकि आगे की तरफ जो है टॉप की तरफ कार्बन जमा हुआ है, इस वजह से पिस्टन जो है वो थोड़ा सा मुश्किल निकल रहा है। तो इसको हम पीछे से ऐसे प्रेस करेंगे। ये देखें दोस्तों, अभी आपने रिंगों को कैसे चेक करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने टॉप वाली जो रिंग है वो उतार लेनी है और उसको आपने, ये देखें ये रिंगें हम उतार रहे हैं, लेकिन बाद में अभी मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ आपको कि आपने रिंगों को कैसे चेक करना है। ये ऑयल वाली रिंगें होती हैं, 3 रिंगें एक जगह पर फिट होती हैं, ठीक है। तो इसका हम नंबर देखेंगे तो नंबर 0 है पिस्टन का, ठीक है। पिस्टन यही फिट करेंगे क्योंकि इसका बोर बिल्कुल ओके है। तो रिंगों को आपने किस तरह से चेक करना है, आपने इसका ब्लॉक ले लेना है और ब्लॉक में आपने रिंग को इस तरह से दाखिल करना है और आपने जब इस स्लीव के अंदर रिंग बराबर हो जाती है तो आपने इसके जो जोड़ होता है उसके दरमियान गैप देखना है। अगर गैप ज़्यादा है तो आप रिंगों को तब्दील कर दें, अगर काफ़ी ज़्यादा है तो समझ लें कि बोर होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मुकम्मल सफाई भी कर लिया है, हेड का काम भी कर लिया है, खराद वाले से करा कर ले आए हैं, ठीक है। अभी हम इसकी फिटिंग करेंगे और सबसे पहले हम वेट का जो बैरिंग है उसको हमने आपके सामने अभी प्रेस किया है। तो इसके सेंटर में कभी भी हथौड़ी से आपने नहीं ठोकना, इस तरह से बैरिंग आवाज़ कर जाएगा। तो नीचे जो गरारी आपको गवर्नर की नज़र आ रही है प्लास्टिक की और वेट की गरारी, इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, कोई सेटिंग नहीं होती, आप जिस तरह से मर्ज़ी इसको बिठा सकते हैं। तो केम की जो सेटिंग है वो बिल्कुल होती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो नई रिंगें जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम रिंगों को रिंग पिस्टन को फिट करेंगे, राड वगैरह मुकम्मल फिट करने के बाद जो है केम की एडजस्टमेंट आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं आपके पहले वाली रिंग थी उसका गैप ज़्यादा था और ये जो रिंग है ये ओके है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ऑयल वाली रिंगें फिट करेंगे जो इस पिस्टन की सतह पर ऑयल पहुंचाती हैं, जिनकी वजह से पहुंचता है, क्योंकि इन रिंगों के नीचे छोटे छोटे सुराख होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जब ऑयल नीचे से आता है तो इन सुराख के ज़रिए ही इन रिंगों से होकर ऑयल पिस्टन के ऊपर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काले रंग की रिंग है, उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, ठीक है। उसको आपने बिल्कुल टॉप की तरफ रखना है, ठीक है। ऊपर सफ़ेद वाली जो कलर की रिंग है उसके ऊपर भी नंबर होता है, उसको भी आपने बिल्कुल टॉप की तरफ रखना है, ठीक है। अब इसको अच्छे तरह से आपने ऑयल लगाना है, पिस्टन को भी और इसकी स्लीव के अंदर भी आपने ऑयल लगा लेना है, ताकि जब आप जनरेटर को स्टार्ट करें तो उतनी देर तक जब तक ऑयल पंप नहीं पहुंच पाता तब तक आपका जो जनरेटर है इसी ऑयल के ज़रिए ही चल सके, चलने में जो पिस्टन को चलने में परेशानी ना हो। तो अब ऊपर वाली जो रिंगें हैं ये थोड़े सी फिट करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इसके जो स्लीव का टॉप होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, मोटरसाइकिल की तरह नहीं है। तो इसको आप चारों तरफ से इस तरह से आप बिठाकर ऊपर से ठोकें और ये इस तरह से ये रिंगें बैठ जाएंगी।
तो ज़्यादा ज़ोर से आपने बिल्कुल इसको ठोकना नहीं है, कि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से इसको ठोकेंगे तो रिंग जो है वो या तो टेढ़ी हो जाएगी या टूट जाएगी, इस तरह से नुकसान होगा। ठीक है, अभी यहाँ पर चारों तरफ से हम इसको, ये देखें ये रिंग बैठ चुकी है। ऊपर वाली रिंग को भी हम इसी तरीके से ही फिट करेंगे, लेकिन आपने नीचे से जो कॉर्न रॉड है यहाँ पर वेट है, उसकी आपने सेटिंग जो है कॉर्न रॉड के साथ एडजस्ट रखनी है। ठीक है, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो, दोबारा पिस्टन ना निकालना पड़े। उसको वेट को घुमाकर आपने रॉड के ऊपर, जहाँ पर रॉड फिट होना है वहाँ पर आपने एक बार कर देना है। ठीक है, फिर आपका जो वेट है वो आसानी से फिट हो जाएगा, पिस्टन भी जो है वो आसानी से फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोर काफ़ी ज़्यादा टाइट है, इतना ही बोर टाइट होना चाहिए। बोर ज़्यादा टाइट होगा, हेड का काम जो है वो बिल्कुल ओके होगा, तो आपका जनरेटर जो है वो कभी भी ना तो इंजन का ऑयल कम करेगा, ना ही लोड पर जो है वो बुट ऐसे जैसे बंद होने वाला होता है ऐसा कुछ करेगा, और ना ही आपका जनरेटर जो है स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगा। पेट्रोल पर स्टार्टिंग प्रॉब्लम तो होती नहीं है, गैस पर बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी यही फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, यही काम आपको करना पड़ेगा। अगर बोर जो है वो ज़्यादा लूज़ है तो बोर भी आपको कराना पड़ेगा। उस बोर कराने के बाद कॉर्न रॉड वगैरह वो भी आपको तब्दील करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप रॉड की फिटिंग जो है वो गौर से देख लें कि रॉड की फिटिंग किस तरीके से हुई है। ये जो यहाँ पर छोटी सी किल्ली नीचे की तरफ लटकी हुई है, इसका काम है ऑयल उठाकर आगे पिस्टन और वाल तक पहुँचाना। ये ऑयल पंप का काम करती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर केम वाली पिनें फिट करेंगे और फिर उसके बाद केम की सेटिंग का मैं आपको तरीक़ाकार बताऊँगा। इसकी सेटिंग होती है जैसे मोटरसाइकिल की जो केम गरारी होती है, केम होती है, उसके ऊपर सेटिंग होती है। तो यहाँ वेट के ऊपर भी एक छोटा सा निशान आपको नज़र आ रहा है और केम के ऊपर भी है। इस निशान को आपने केम के बिल्कुल निशान के बराबर में रखना है, बिल्कुल आमने सामने होने चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा भी फ़र्क आएगा तो या तो जनरेटर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो या फिर जो है वो लोड नहीं उठाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये इस जगह की जो मेन कवर की सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर पैकिंग वगैरह रखेंगे और इसका कवर जो है वो टाइट कर देंगे। तो आजकल जो जनरेटर होते हैं वो उनका हेड जो होता है वो आप हेड का काम तो करा लेते हैं, लेकिन 1-2 माह चलने के बाद फिर वही फॉल्ट आना शुरू हो जाता है। जनरेटर स्टार्टिंग प्रॉब्लम करता है, ऑयल खाता है। ठीक है, तो मेन कवर के जो बोल्ट है वो हमने टाइट कर लिया। अब हम इसकी जो दोनों साइडों की सीलें हैं वो हम फिट करेंगे। सीलों का आपने ध्यान से फिट करना है ताकि चारों तरफ से सील एक जैसी ही फिट हो, कहीं से भी थोड़ा सा भी फ़र्क ना हो। ठीक है, ये सीलें भी आपने नई डाल लेनी है, इनकी भी आपने रिस्क नहीं लेना। और उसके बाद अभी हम बैटरी चार्ज करने वाली कॉइल को फिट करेंगे। इसके नीचे जो बोगलियाँ लगी होती हैं इसकी कोई सेटिंग नहीं होती, सिर्फ सेटिंग आपने करनी है तो प्लग कॉइल की करनी है। ठीक है, उसके बाद हम इसका सलफ फिट करेंगे। सलफ को फिट करने के बाद इसका मैग्नेट जो है वो फिट करेंगे। और मैग्नेट बिठाने के बाद आपने मैग्नेट के ऊपर जो एक सुराख है वहाँ से देख लेना है कि कार्टर अंदर मौजूद है या नहीं। ये बाद औक़ात हम यहाँ पर रिस्क ले जाते हैं, गौर नहीं करते। ठीक है, जिसकी वजह से बाद में जनरेटर स्टार्ट ही नहीं होता। इस चीज़ को आपने गौर से देखना है
कहीं मैग्नेट की काटर जो है वो अंदर मैग्नेट के साथ निकल कर चिपक तो नहीं गई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं वाल अभी हम फिट करेंगे। और वाल की जो ऊपर वाली सीट है वो आप गौर से देखें काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तो इस चीज़ पर मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है, उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप वो वीडियो देखकर आसानी से अपने हेड का काम तसल्ली बख्श करा सकते हैं। आपको हेड का फॉल्ट, ऐसा फॉल्ट पता चल जाएगा जो आज तक किसी ने नहीं बताया। उस छोटी सी वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ मैंने एक एक चीज़ से आगाह किया है। तो हेड को जिस तरह से फिट किया जा रहा है आपने भी सेम इसी तरीके से ही हेड को फिट करना है। और इसके बाद हम इसकी यहाँ पर ये पथरी फिट करेंगे। ये पथरी बिल्कुल ठीक है। होता क्या है कि जो पुश राड होते हैं वो साइडों पर अंदर की तरफ पथरी जो जहाँ से राड निकल रहे होते हैं वहाँ से अंदर की साइड पर प्लास्टिक लगी होती है, वो ख़राब कर देते हैं। तो आपको ये फिटिंग नहीं डालनी पड़ेगी। अगर आप नहीं डालेंगे तो ये जनरेटर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर हम रॉकरों को ऊपर रखकर आर्जी ये नट लगाएंगे। इसकी सेटिंग हम जो टैपट की एडजस्टमेंट है वो बाद में करेंगे जब हम हेड वगैरह को फिट कर लेंगे। तो बारी है अब हेड को इंजन के साथ फिट करने की। तो इस तरह से हम हेड को लगाएंगे साथ और इसके स्टड वगैरह जो है वो लगाएंगे और लगाकर टाइट कर देंगे। तो दोस्तों एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने ज़रा सा भी माइंड नहीं करना, क्योंकि आज मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। तो इस वजह से थोड़ा सा जो है बात कर रहा हूँ तो अटक अटक कर रहा हूँ। तो आपने ज़रा सा भी माइंड नहीं करना, आपने सिर्फ काम की तरफ गौर करना है। तो यहाँ पर अभी हम पुश राड को फिट कर रहे हैं। तो पुश राड को आपने या इसकी ये सेटिंग आप लूज़ कर लें, तो या आप दूसरी तरफ से वाल को इस तरह से नीचे प्रेस करके आप इस पुश राड को रॉकर के ऊपर बिठा सकते हैं। दूसरे जो पुश राड है उसको भी आपने इसी तरीके से बिठाना है। तो इसकी एडजस्टमेंट करने का तरीकाकार ये है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि दोनों रॉकर जो हैं वो ऊपर नीचे हो रहे हैं या नहीं। अगर हो रहे हैं तो वो वहाँ पर आपके जो पुश राड है वो बिल्कुल ठीक जगह पर बैठे हैं। तो सेटिंग करने का तरीकाकार ये है कि एक वाल को आपने डाउन कर लेना है, ठीक है, और दूसरे वाल को आपने टाइट करना है। टाइट इस तरह से करना है कि सिर्फ साइड की जो प्ले है वो इसमें हो, ऊपर नीचे की ज़्यादा नहीं रखनी, आप थोड़ी सी रख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरे जो टैपट है उसकी एडजस्टमेंट करने के लिए आपको दूसरा जो पहले वाला जो आपने टैपट डाउन किया था उसको आपने अप कर लेना है और दूसरे को जिसकी आपने सेटिंग कर ली है उसको आपने डाउन कर लेना है और फिर इसकी आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेनी है। अगर टैपट ज़्यादा टाइट हो जाए तो इस तरह से आप इसको नीचे वाले नट को थोड़ा सा लूज़ करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं और यहाँ पर बाद में आपने इसको चेक नट कर देना ताकि ये लूज़ ना हो सके। तो टैपट की जो एडजस्टमेंट है वो ओके हो चुकी है। अब हम इसका टॉप कवर लगाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट करके ज़रूर हमें बताना है और मुस्तकबिल में अगर किसी चीज़ से मतलब आपने पूछना है मोटरसाइकिल से मतलब या जनरेटर से मतलब, तो तकरीबन हर वीडियो के एंड पर व्हाट्सएप नंबर मौजूद होता है। आप हम उस नंबर पर चैट कर सकते हैं, कॉल ना किया करें। तो यहाँ पर ये देखें हमने तार को खोल लिया है। एक चीज़ और आपको बता दूं कि आपने जो आर्मेचर के ऊपर 502 नंबर बैरिंग होता है उसको आपने हर सूरत में रिप्लेस कर लेना है।
ताकि डायनमो की साइड पर बेरिंग की ये जो आवाज़ है ये बिल्कुल ना आ सके। ये आपने नया लाजमी डाल लेना है, ठीक है। तो अभी हम डायनमो वगैरह सब कुछ यहीं पर ही फिट कर लेंगे। उसके बाद हम इसको फ्रेम में फिट करेंगे। आर्मेचर को फिट करने के बाद इसका जो लंबा स्टड है वो हम इसमें लगाकर 12 नंबर पाने के साथ हम टाइट कर देंगे। आप चाहें तो हथौड़ी के साथ गोटी राड के साथ भी फिट कर सकते हैं। इसको आपने लूज़ नहीं रखना, इसको आपने फुल टाइट करना है। अब बारी है डायनमो को बिठाने की। तो डायनमो को निकालने से पहले मैंने एक यहाँ पर निशान लगा लिया था। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। मेन कवर के साथ डायनमो का मैंने ये निशान लगा लिया था ताकि बाद में फिट करने में मुश्किल ना हो। तो आपने भी निशान लगा लेना है, ठीक है। अमूमन जो कारीगर मोटरें वगैरह वाइंड करने के लिए खोलते हैं या बैरिंग चेंज तब्दील करने के लिए खोलते हैं तो वो निशान लाजमी लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि बाद में परेशानी ना हो। अब हम इसका जो बैक कवर है वो बिठाकर यहाँ पर ही इसका जो RPM है वो फिट करेंगे। तो इन बोल्ट की जो एडजस्टमेंट है वो आपने बराबर रखनी है ताकि बोल्ट लगाते वक्त आपको परेशानी ना हो। बोल्ट नीचे जो सुराख जहाँ पर इसने टाइट होना है वहाँ पर आसानी से बैठ सके। इस साइड कवर के बोल्ट टाइट करने के बाद अब हम AVR को फिट करेंगे और कार्बन वगैरह फिट करेंगे। कार्बन अगर ख़राब है तो आपने रिप्लेस कर लेने हैं। अगर कार्बन ना ठीक हो तो तब भी ये बिजली वाला करंट नहीं देता, ठीक है। तो कार्बन को भी आपने अपनी जगह पर अच्छी तरह से एडजस्ट करना है और उसके बाद आपने इसको टाइट कर देना है। और AVR को यहाँ पर अपनी जगह पर आपने बिठाना है और इसके आपने बोल्ट लगाकर इसको टाइट कर देना है। ये जो काम अभी हम कर रहे हैं ये आपने इसी तरीके से ही करना है। अपने जनरेटर को अगर आपने खोल लेना है तो इसी तरीके से ही करना है। अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप हमसे उस WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो इस वीडियो के एंड पर मौजूद है, ठीक है। आप हमें कोशिश किया करें कि उस जगह की उस पार्ट्स की पिक्चर बनाकर भेजा करें ताकि हमें उसको देखने में आसानी हो, ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। तो यहाँ पर ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये दूसरी जो ग्रिप आपको नज़र आ रही है ये हम फ्रेम में फ़िट करने के बाद इसकी वायरिंग करेंगे। तो उससे पहले हम इसके कार्बोरेटर वगैरह और फिल्टर वगैरह फ़िट कर लेंगे। तो जिस तरीके से हमने कार्बोरेटर के पैकिंग वगैरह लगाई है, आपने पैकिंग वगैरह जो है अच्छी तरह से पहले वाली साफ़ करके लगानी है, नए वाली लाजमी लगानी है। तो अभी हम इसकी रेस वाली जो एडजस्टमेंट वाली फिटिंग है वो फिट कर रहे हैं। इसके दोनों बोल्ट लगाकर हम इनको टाइट कर देंगे। जैसा कि आपने देखा कि जो गवर्नर के ऊपर फिटिंग है, इसकी सेटिंग है, उसके साथ एक स्प्रिंग अटैच होता है। वो स्प्रिंग पहले लगा लेना है आपने, ताकि इसका गवर्नर की जो सेटिंग है, फिटिंग है, इसकी जो पतरी है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो रेस वाली तार है ये कार्बोरेटर के साथ अटैच करेंगे। इसके साथ एक छोटा सा पतला सा स्प्रिंग होता है, उसको भी हम यहाँ पर एक छोटा सा सुराख मौजूद है, उसमें हम इसको बिठाकर इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये स्प्रिंग बाहर ना निकल सके।
ये अगर स्प्रिंग नहीं है आपके जनरेटर में तो कोई मसला नहीं है, इसके बगैर भी चल सकता है, लेकिन जो बड़ा स्प्रिंग है वो लाजमी होना चाहिए। कार्बोरेटर को फिट करने के बाद अब हम एयर क्लीनर के जो कवर है वो फिट करेंगे यहाँ पर, और उसके बाद एक प्लास्टिक का कवर होता है जिसके अंदर फोम वगैरह फिट होती है, वो लगाने के बाद आप इसका ऊपर वाला कवर फिट कर दें। अब ये दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जनरेटर कंप्लीट हो चुका है, इसका इंजन फिट हो चुका है। अभी हम इसको फ्रेम में फिट करेंगे। जब तक ये जनरेटर स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक हम आपको मुकम्मल बताते जाएंगे कि आपने किस तरीके से इसको फिट करना है। तो फ्रेम में फिट करने के बाद आपने इसको फिनिशन जो है इनके नट वगैरह लगाने हैं। ये फिटिंग अक्सर कारीगर भूल जाते हैं, ये वाली आपने लाजमी लगानी है। ये एयर क्लीनर के डब्बे के साथ अटैच होता है, इससे एयर क्लीनर जो है वो उसके टूटने का ख़तरा नहीं होता। अब लगाएंगे हम सलेंसर वाली फिटिंग और सलेंसर को हम फिट कर देंगे। सलेंसर फिट होने के बाद अभी हम यहाँ पर इसकी जो बिजली वाली वायरिंग है वो करेंगे। तो ये पीले रंग की जो वायर है ये बॉडी के साथ अटैच हो गई, ये अर्थ वाली तार है। दूसरी जो ग्रिप है वो हमने लगा दी है। उसके बाद अभी हम ये सुरख रंग की तार जो है सुरख रंग की साथ तार जो है उसके साथ अटैच करेंगे, और नीले रंग की जो वायर है उसको हम नीले रंग की वायर के साथ जोड़ देंगे जो कि डायनेमो के अंदर से आ रही है। तो यहाँ पर भी आप चाहें तो इसकी सेल्फी ले सकते हैं जब इसको खोलने लगें, तो ताकि आपको बाद में फिट करने में आसानी हो। जिस चीज़ के बारे में आपको पता ना चले तो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, हर चीज़ नेट पर मौजूद है। अगर आप नेट पर ढूंढना चाहें तो ढूंढ सकते हैं। अगर आप उसकी सेल्फ़ी ले लें ताकि आपके पास जो उसकी फ़िटिंग है वो सेल्फ़ी की सूरत में मौजूद हो, तो आपको बाद में काफ़ी ज़्यादा उससे मदद मिल सकती है। तो सेल्फ़ी लेने वाला जो नुस्खा है वो आज तक किसी ने बताया ही नहीं है। तो हमारा मकसद यही होता है वीडियो बनाने का, ताकि आप तक एक एक चीज़ रियल तरीके से पहुंच सके। ठीक है, तो मुझे कई लोग जो है वो कमेंट करते हैं कि एक वाहिद आपका चैनल है जो एक एक चीज़ सच बताता है, दूसरे जो है वो ज़्यादातर झूठ ही बोलते हैं। तो हमारा मकसद यही होता है कि आप तक एक एक बात जो है वो सच बताएं। तो अभी हम यहाँ पर ये वाले जो इग्निशन स्विच की तारें वगैरह हैं ये लगाएंगे। इग्निशन स्विच से एक पीले रंग की तार है, उसको आपने सलफ़ की, पंजाबी में इसको कहते हैं कुप्पी, और उर्दू में जो इंग्लिश में आप इसको कहते हैं कटआउट। ठीक है, ये सलफ़ को चलाता है। ठीक है, इसके साथ हम अटैच करेंगे। ये अर्थ वाली है, ये बॉडी में कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये बैटरी की डायरेक्ट अभी तार हमने इस कटआउट के साथ लगाई है प्लस वाली, और दूसरी जो तार अभी हमने आपको दिखाई है ये अर्थ वाली है, ये आप बॉडी के साथ कहीं भी अटैच कर सकते हैं। ये वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब हम प्लग वगैरह लगाएंगे और इसके इंजन में ऑयल वगैरह डालेंगे। ऑयल आपने अच्छी कंपनी का डालना है, जो एक ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वही आपने रखना है। ठीक है, तो अब हम इस जनरेटर को करेंगे स्टार्ट, चोक देंगे। तो दोस्तों फाइनली ये जनरेटर पहली किक पर ही स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम इसकी जो रेस की सेटिंग है वो कर लेंगे। रेस हमने पहले खोली थी तो इसको हम थोड़ा सा जनरेटर की स्पीड को बढ़ा लेंगे। तो ये जनरेटर दोस्तों आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो बिजली वाला करंट है वो आया है या नहीं। ये देखें यहाँ पर आपको ये देखें 253 जो इसका करंट आ रहा है।
जी तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी थी। ठीक है तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।